हेलो दोस्तों, शिवा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखा, 5 प्रकार के, और पांचों की बार बार हम लोग एक एक पार्ट में उसकी चर्चा की, कौन कैसे होते हैं और क्या होते हैं। अब हम लोग आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी भी क्लास के लिए, वो क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक हो या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, किसी के लिए भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा करते हैं। आप लोग मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और कितने होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक को। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ईच पार्ट ऑफ सेंटेंस Each part of sentence is divided according to its function as well as the dividation, role and dividation। जिनका जो फंक्शन होता है, ये कोई पार्ट के स्पीच होते हैं, ये अपने फंक्शन मतलब कार्य, और रोल मतलब भी एक प्रकार से कार्य होता है, जो उनका क्या रोल है उसके आधार पे बटे होते हैं। इनका जो यही आधार होता है बटने का, यही क्या कहलाता है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। वाक्य के प्रत्येक भाग को उसके फंक्शन और रोल स्वरूप के आधार पे बांटा जाता है। यही विभाजन का आधार ही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी को पता है 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है? नाउन होता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन को, तीसरा एडजेक्टिव को, चौथा वर्ब को क्या कहते हैं? पांचवा एडवर्ब। एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषक। छठवा क्या होता है? कंजक्शन को क्या कहते हैं? संयोजक। सातवां क्या है? प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? बच्चों, ये किसी भी नाम के पहले या फिर किसी 2 वर्ड के पहले आके, किसी सेंटेंस के पहले आके उसके बारे में, प्री मतलब पहले होता है, पहले आके उसके बारे में कुछ बताता है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजक्शन 2 शब्द को, 2 वाक्य को, 2 क्लॉज को, ठीक है, 2 फ्रेज को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है 8वां इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक। अभी आप लोगों ने लास्ट वाला जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, पिछले पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो कैसे था? विस्मय वाला चीज थी ना उसमें, वैसे ही विस्मय बोधक अव्यय होंगे इसमें, यानी कि वही इंटरजेक्शन वाले, एक्सक्लेमेशन वाले आएंगे। बात समझ में आई? तो ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की बात करेंगे और नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, मैं लिखिए, उसके बाद नाउन पे हम लोग पहुँचते हैं। अभी हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की बात करेंगे। नाउन की आप लोगों ने तमाम डिफिनीशन पढ़ी होगी, ठीक है। तो आइए कुछ नया देखते हैं। ठीक, मैंने डिफिनीशन लिख रखा है। क्या लिखा है? नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग। नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग एंड इट्स क्वालिटी, एक्शन, स्टेट इज कॉल्ड नाउन। यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं उसके कार्य, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान, उसके जो कार्य हैं, गुण हैं, ये उसकी जो अवस्था है, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। आपको पता है ये भाई, एग्जाम्पल लिखने में आप लोग कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई प्लेस, कोई नेम, कोई थिंग, नॉर्मली ये 2-3 चीज़ आप लोग लिखते हो। आज हम आपको सब अलग अलग दिखाएंगे, लिखा भी है। तो पहले हमने प्लेस लिख दिया। प्लेस में आप कोई भी प्लेस लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है। फिलहाल मैंने तो इंडिया, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ और जयपुर लिख रखा है, तो आप अपनी पसंद का भी लिख सकते हैं। पर्सन में भी शिवा, राम, मोहिनी, रामाबाई, देवी,
ETC मतलब किसी का भी नाम हो आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? आप अपना भी नाम लिख सकते हैं। फिर थिंग्स में, भाई थिंग्स में कोई भी वस्तु होती है जो जिसमें जान हो या फिर ना हो, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग कोई भी आ जाएंगी। जैसे मोबाइल या कोई गोल्ड हो गया, गोल्ड अभी आ गया, अभी सोना है तो भी एक वस्तु है एक प्रकार से। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टेबल, चेयर, पेन, मार्कर, डॉट डॉट ETC आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी मतलब होता है बच्चों गुण। अब आप किसी के अंदर गुण क्या होता है वो दिखाता है क्वालिटी। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी एक का गुण है। ब्रेवरी, बहादुरी सबके अंदर थोड़ी पाई जाती है, ब्रेवरी भी प्रकार का गुण है। विजडम, विजडम क्या होता है भाई बुद्धिमानी। फूल, मूर्खता भी एक प्रकार का गुण है, आदमी मूर्ख है, बहुत गुण तो नहीं है, बैड गुण है, ठीक है ना, अच्छा गुण तो नहीं है वो, ठीक है, बैड क्वालिटी है बट क्वालिटी है वो। भाई फूल होना गुड क्वालिटी है नहीं, बैड क्वालिटी है बट क्वालिटी तो है। एक्शन, एक्शन भी जैसे नॉलेज, जानकारी, आपको जानकारी है, नॉलेज है। मूवमेंट, कोई गति हो रही है। थेफ्ट, चोरी, ये भी एक्शन में आता है। लाफ्टर, हंस रहे हो, हंस रहा है ना आप, हंसी हो रही है नहीं हो रही है तो एक्शन हो रहा है नहीं, वहाँ पे काम हो रहा है ना, तो ये एक्शन में आएगा। स्टेट, स्टेट मतलब होता है बच्चों अवस्था। जैसे बॉयहुड, बॉयहुड को लड़कपन कहते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड बचपन कहलाता है। लाइफ, जीवन। ओल्डनेस, बुढ़ापा। डेथ, मृत्यु। डॉट 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 ETC आप और भी लिख सकते हो। बात समझ में आई? तो जो हमने देखा यहाँ पे सब कुछ जो भी था लगभग नाम ही था। तो आप एक बात कह सकते हो, इट मीन्स नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन जो है ना वो क्या है, एक नाम है। संज्ञा जो है क्या है, ये फिर नाम ही क्या कहलाती है, या एवरी नेमिंग थिंग इज नाउन। जिस किसी का भी नाम हो वह किसकी श्रेणी में आएगा, नाउन की श्रेणी में आए, ठीक है। तो अगर हम इसको बांटें, इसके फंक्शन के आधार पे बांटें, कार्य के आधार पे बांटें, तो यह 5 भागों में विभक्त होता है। पहला है आपका काइंड, दूसरा जेंडर, तीसरा नंबर, चौथा केस, 5वां। बात समझ में आई? इतना नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं काइंड ऑफ नाउन की, काइंड्स ऑफ नाउन। ओके बच्चों, अभी लोगों ने नाउन को पढ़ा, तो नाउन को देखे फंक्शन के आधार पर 5 प्रकार। 5 में सबसे पहला प्रकार कौन था, काइंड्स। तो आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को जातवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आई? तो प्रॉपर नाउन में क्या रहेगा बच्चों, किसी विशेष नाम की, जहाँ पर कोई विशेष नाम आ जाए, किसी का पर्सनली नाम आ जाए, किसी किताब का, किसी वस्तु का स्पेशल नाम ले लिया जाए, उसका अलग से नाम हो, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, ये सब किस में आएंगे, आपके प्रॉपर में आएंगे। कॉमन में वो कौन आएगा बच्चों, कॉमन में ऐसे नाम आएंगे, ऐसे वर्ड आएंगे जिनसे उनके पूरे समूह, उनके पूरे ग्रुप, जाति का, ग्रुप का नहीं है एक्चुअली, जाति का, पूरे जाति का बात पता चले, वहाँ पे किसका होगा, कॉमन नाम। जैसे मैं बोलूँ बॉय, तो बॉय से एक ही बॉय की नहीं, सभी बॉय की बात पता चलती है। गर्ल, सभी गर्ल, वोमेन, मैन। इसी प्रकार से जैसे मैं किसी स्पेशल लड़के का नाम ले लूँ, किसी स्पेशल गांव का नाम ले लूँ, किसी स्पेशल नदी का नाम ले लूँ, तो ये सब क्या जाएंगे, प्रॉपर में। तो आइए देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। विशेष नाम, किसी का विशेष नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है राम, श्याम, जोगीपुर, लखनऊ, गंगा, हिमालय, डॉट डॉट ETC। भाई किसी का भी नाम हो, कोई स्पेशल नाम हो, तो क्या कहलाएगा,
प्रॉपर नाउन कहलाएगा। बात समझ में आई? ध्यान रखना का। कॉमन क्या होता है बच्चों? कॉमन ऐसा होता है जिससे मैं एक को बोलूं और जितने यहाँ पे लोग हो सभी एक ग्रुप वाले अलग अलग पूरे ग्रुप का बोध हो। जैसे मैं बोलूं लड़कियां जाएं तो लड़कियां मतलब जितनी भी लड़कियां होंगी सभी जाएंगी। मैंने किसी एक लड़की का नाम लेके बोला तुम जाओ, या फिर किसी लड़की का नाम बोला मैंने कहा आराध्या जाओ, तो आराध्या ही खाली जाएगी। यहाँ पे अलग बात है, दो आराध्या हैं तो मैं क्लास अगर दोनों आराध्या को उनको अलग अलग क्लासीफाई करना है तो उनकी क्लास के अकॉर्डिंग मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ। या फिर जब दो नाम आ जाता है फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई कर सकते हो। फिलहाल नाम से यहाँ मतलब है नाम है तो क्या है प्रॉपर है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कोई विलेज का नाम गांव बोल दो, गांव तो बहुत होते हैं, किसी स्पेशल गांव का नाम बोलोगे तो क्या हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा, और गांव ही बोलोगे क्या हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा। मैं किसी शहर का नाम बोलूँ, अगर किसी शहर का नाम लेके बोल रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा। मैं शहर की ही बात करूँ तो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कलेक्टिव नाउन। नेम ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कि ऐसे शब्द जहाँ पे वो कलेक्ट करके रखे अपने अंदर कई को समूह बना के रखे, पूरे समूह का भाव पता चले हमको। ऐसा शब्द जिनसे पूरे समूह का भाव पता चले, यहाँ पे ग्रुप होने का भाव पता चले, वहाँ पे क्या होता है कलेक्टिव। आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन में क्या होगा बच्चों। जैसे फैमिली, फैमिली बच्चों अकेले की कोई बनती फैमिली नहीं, उसमें कई लोगों का ग्रुप होता है। कमेटी, कमेटी भी अकेले नहीं बनती है, कई लोग मिलते हैं तो एक कमेटी बनती है। कमेटी बोलती है मतलब लोगों का ग्रुप। फ्लॉक, फ्लॉक यहाँ पे पक्षियों का या पशुओं का भी ग्रुप कहलाता है फ्लॉक, ठीक है। तो बंच, बंच क्या होता है? बंच मतलब गुच्छा या समूह। अब वो फूलों का गुच्छा हो सकता है या फिर अंगूर का भी गुच्छा हो सकता है, बंच ऑफ ग्रेप, ठीक। टीम, अब भाई टीम है तो टीम वैसे भी दिखा रहा है, टीम अकेले होती है। टीम मतलब भाई किसी भी टीम होगी कहते हैं मेरे टीम में है। अगर टीम ए मान लो इसी किसी का नाम दीजिए टीम ए टीम बी, तो टीम ए में जितने लोग होंगे सभी आ जाएंगे कि अलग अलग आएंगे, पूरे आ जाएंगे ना। तो ये टीम भी हमको कलेक्ट करके दिखाता है, कलेक्शन में होता है इसमें। बेबी, बेबी भी क्या होता है? ये भी गर्ल्स का समूह होता है। क्रू, क्रू मतलब होता है बच्चों जो पानी वाले जहाज होते हैं ना उसके जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको क्रू कहा जाता है। पूरे जो मेंबर होंगे उसके संचालक में काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे? क्रू कहलाएंगे, क्रू मेंबर्स। ओके, अब देखते हैं कुछ मैंने यहाँ पे ग्रुप्स लिख रखे हैं, कौन किसका ग्रुप्स होता है। जैसे ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा भाई? स्टूडेंट छात्रों का ग्रुप, तो एक क्लास कहलाता है। बात समझ में आई? ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लॉक, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर्मी या पुलिस, वो भी सोल्जर्स ही होते हैं। अब पुलिस अकेली नहीं होती है, वो ग्रुप होती है, या प्लूरल भी वही होता है। पुलिस प्लूरल नहीं होता है, पुलिस प्लूरल भी होता है, ठीक। फिर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, हर्ड, जानवरों का समूह। एक्चुअली एक होता है हर्ड और एक होता है कैटल। कैटल मतलब क्या होता है? ऐसे मवेशी जानवरों का ग्रुप। मवेशी किन्हें कहते हैं? जो दूध देते हैं वो मवेशी की श्रेणी में आते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस या फिर जो भी दूध देने वाले जानवर हैं वो मवेशी कहलाते हैं, उन्हें कैटल कहा जाता है। ग्रुप ऑफ जजेस, जजों के समूह को क्या कहते हैं? जूरी कहते हैं। ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट ट्रूप कहलाता है। ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स बोर्ड कहलाता है। ग्रुप ऑफ गर्ल्स बेबी कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं।